ये बच्चे क्या छुट्टी हो गई हैं? घर जा रहे हो? अच्छा, जो चंद्रयान अपना सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, किसने देखा था? सबने देखा? कहाँ देखा था? टीवी पे किसने देखा? और मोबाइल पे किसने देखा? आपने कहाँ देखा? घर पे या स्कूल में? घर पे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर के नगर पुवाया के कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के ये बच्चे हैं सभी। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिन्होंने चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग देखी है? सबने देखी है? कहाँ देखी है? स्कूल में। घर पे नहीं देखा किसी ने? नहीं, हम लोग को स्कूल में दिखाया गया, तो हम लोगों ने स्कूल में देखा। आपके लिए स्कूल में व्यवस्था की गई थी? जी, कॉलेज के द्वारा। जी। तो कैसा फील हो रहा था? बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि ये चंद्रयान 2 जब फेल हो गया था तो सबको बहुत बुरा लगा था। दिल से मुझे भी बहुत बुरा लगा था, हम सब कैम्ब्रिजियंस को भी बुरा लगा था। लेकिन चंद्रयान 3 जब हम लोगों ने अपनी आंखों से, हम लोग साक्षी हैं कि हम लोगों ने देखा है कि वो साउथ पोल पे पहली बार इंडिया ने लैंड किया है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व का पल है और गर्व की बात है। इस बेटी का कहना है कि बहुत गर्व का बात। क्यों गर्व है? जी, प्राउड कर रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग प्राउड कर रहे हैं। हाँ, ये हम लोग का प्राउड का मोमेंट है कि जैसे बहुत ही लोग कहते हैं कि इंडिया इसमें ग्रोइंग नहीं है, बट वी नो कि डेट इंडिया अपना ग्रो कर रहा है। इंडिया ग्रो कर रहा है। अभी तक जितने इंडिया की गिनती जो है गरीब देशों में की जा रही थी, ये ना, ये बिल्कुल ही झूठ। अब कह सकते हैं कि अब अपना इंडिया ग्रो कर चुका है। अब हम महाशक्ति बनने के कगार पे हैं। कगार पे। यस सर। ग्लोबली प्रूव हो गया है कि इंडिया कुछ भी कर सकता है। इंडिया कुछ भी कर सकता है अपने दम पे। अपने दम पे कुछ भी कर सकता है। जैसे कि लोग कहते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि नहीं, चंदा मामा इंडिया के। इंडिया के हैं, अब आप लोग टूर कर सकते हैं। हाँ। यही ना, जा सकते हैं। जिनके पास पैसा है वो लोग जा सकते हैं। पैसे की बात नहीं है, सब अगर दिल से चाहें तो वो भी पहुंच सकता है। हाँ, या तो शिक्षा के माध्यम से जा सकते हैं, और अगर किसी को टूर के माध्यम से जाना है तो पैसा ही खर्च होगा। जी। अच्छा, बात करते हैं। क्यों बेटा, कैसा रहा? आप लोगों ने देखा है? जी। क्या फील हो रहा था आपको? बहुत गौरवान्वित फील हो रहा है हम लोगों को, और अब हम ये ऑल कंट्री से बोलना चाहेंगे कि ये इंडिया को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। इंडिया अब एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन रहा है, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ टू बी इंडियन। आपको बहुत प्राउड है। अच्छा, कितने अभी तक किन किन देशों के ये चंद्रयान वहाँ तक पहुँचे? चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। सही बात। चाइना, रूस और अमेरिका। बट साउथ पोल पे इंडिया का ही पहला पहुंचा है। इससे पहले 3 देशों ने कोशिश तो की थी, पर इंडिया ने सफलता हासिल की है। हाँ, दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो भारत का चंद्रयान पहुंचा है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना का उत्तरी ध्रुव पे गया था। यही ना? यो भैया, क्या नाम है आपका? आगे जाओ। अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह, आप क्या लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। इंडिया तरक्की करेगा? अब करेगा, जरूर करेगा। करेगा, कर रहा है और कर चुका भी है। जब हम बच्चा देख रहे थे, यस सर, और जो 2 मिनट शेष रह गए थे, तब आपके दिल में क्या भावना थी? फिर क्या फील था? तब बहुत उम्मीद तेज हुई थी, नहीं हुई थी? हुई थी, बहुत तेज हुई थी। क्यों भैया? बेटा इधर आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। धड़कने तेज हुई थी नहीं? क्या सुन? जब चंद्रयान लैंड कर रहा था, अब नहीं देखा है? मैंने नहीं देखा। धड़कनें तेज हुई थी, और हम लोगों को लग रहा था कि सॉफ्ट लैंडिंग इस पर हो जाएगी, पक्का है। बिलीव था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे देश स्तब्ध हो गया है। हाँ। सबकी चालें रुक गई हैं। ये हमें बहुत प्राउड है कि इसरो ने इतने कम बजट पे चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, जबकि नासा के लिए इतना बजट चाहिए नहीं होता। जो हमने फैक्ट है कि मार्वल्स की मूवी थी, उसका भी बजट इससे ज़्यादा था, तभी इतने कम बजट पे उन्होंने ये बढ़िया लॉन्च कर दिया। इतनी लागत एक फिल्म के बराबर उस पर हमारा जो चंद्रयान है वो गया और सफल रहा। और ये बहुत प्राउड का मोमेंट था। जब लॉन्च हुआ तो ऐसा लग रहा था कि चंद्रयान 2 की तरह ये फेल ना हो जाए, पर हमें अपने साइंटिस्ट पे भरोसा था कि ये ज़रूर सफल होगा। वही कह रहा है, जब 1 मिनट शेष रह गया था तो सबकी धड़कनें रुक गई थी कि अब आगे क्या होगा। बेटा, क्या नाम है आपका? पावनी अग्रवाल।
पावनी अग्रवाल, किस क्लास में पढ़ती हो? 10th में। कौन साइड ले रखी है? 10th में तो अभी 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे अच्छा, पास। 6 सब्जेक्ट। तो चंद्रयान के बारे में आपको क्या मालूम? चंद्रयान के बारे में हमें ये मालूम है कि ये भारत के साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके लॉन्च किया और जो कि सक्सेसफुल भी रहा। और जो हमारा भारत है वो पहला देश बना जिसने साउथ पोल पे मून के लैंड किया है। और इससे हमारे देश को मतलब इकोनॉमी में तो मदद मिलेगी ही, साथ में रिसर्च और डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगी। अगर वहाँ पे हमें यूज़फुल मिनरल मिलते हैं तो हमें और भी हेल्प मिलेगी। और जो हमारी अर्थ पे जो सॉल्ट वाटर है उसको हमें पीने योग्य बनाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो भी हमें वहाँ पर मिल सकते हैं। और अगर अच्छी रिसर्च हुई तो मून पे भी हम लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम रह सकते हैं वहाँ। जीवन की जो जैसे इस धरातल पर रह रहे ऐसा ही जीवन वहाँ भी संभव बनाया जा सकता है। जी, बनाया जा सकता है। बेटा तुम्हारा जरा क्या नाम तुम्हारा? आरोही शुक्ला। आरोही, अच्छा, किस क्लास की हैं टीचर आप? 11 साइंस। 11 साइंस में। तो आपको ज़्यादा ही जानकारी होगी चंद्रयान की। हाँ, जानकारी है। बताओ कुछ। चंद्रयान 3 ये इस बार लॉन्च हुआ, इसको हेड किया था हमारे इसरो में। तब अच्छा मिशन लॉन्च किया, इसको हम देख रहे थे एक्साइटमेंट से। ये सक्सेसफुल हुआ, पूरे भारत को बहुत उम्मीदें थी। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था तो आप कहाँ थी? स्कूल में हमें दिखाया जा रहा था सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोग्राम। जब उसके 30 सेकंड शेष रह गए थे तो आपके दिल की धड़कनें तेज थी। क्या भावनाएं थी? थोड़ा डर भी था, एक्साइटमेंट भी थी दोनों, लेकिन पूरे भारत को भरोसा था हमारे साइंटिस्ट पे, जो कि सही प्रूव हुआ और हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, लैंड हुआ। ये चंद्रयान वो हो रहा था तो पूरा विश्व के लोग देख रहे थे कि ये इंडिया का चंद्रयान 3 सफल होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ और लग रहा था? नहीं, हाँ, पूरा भरोसा था कि सफल होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों की उम्मीदें थी। सारे देशवासी जो हैं देख रहे थे इसको, तो उनकी उम्मीदें कायम, उनका 140 करोड़ लोगों की भावनाएं उस चंद्रयान के साथ जुड़ी हुई थी। हाँ, तो मोदी जी ने क्या कहा था फिर? मोदी जी ने ये बोला था कि पहले बचपन में बच्चे बोलते थे चंदा मामा दूर के, पर अब हमारे लिए चंदा मामा बस एक टूर के रह जाएंगे। और जो इंडिया ने ये सफलता हासिल की है, ये सिर्फ इंडिया तक शेष नहीं है, हम और भी देशों को बताएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे। जो कि जब ये लैंड हुआ था तो हमारे मोदी जी साउथ अफ्रीका में थे, बट फिर भी उन्होंने वहाँ से हम लोगों को मोटिवेट किया, हमारे साइंटिस्ट को मोटिवेट किया। क्योंकि ये सिर्फ साइंटिस्ट की नहीं, इंडिया के हर एक व्यक्ति की जीत है। क्योंकि किसी भी देश की जीत होती है तो उस देश के हर व्यक्ति की भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं। ये आज का भारत है, ये हर कार्य में सक्षम है। अब ये भारत आज का भारत है और हर कार्य करने में सक्षम है। अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे, कोई न कोई समस्याएं थी, बट अब कर सकते हैं, अब हर कार्य में सक्षम है। बोला जा रहा है, अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा भारत बिल्कुल आत्मनिर्भर है। हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इसरो ने ये पूरा प्रूफ करके दिखाया है कि हम चांद तक पहुंच सकते हैं, वो भी साउथ पोल पे। जो हमारे देश ने करके दिखाया है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। जब 2019 में अपना मिशन फेल हो गया था तो देश को बड़ा निराशा लगी थी, फिर भी हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट डटे रहे और उन्होंने 4 साल के अंदर ही 4 वर्ष में ही दोबारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की और उसे सफल लैंडिंग की। अपनी मिस्टेक से सीखे हैं, अपनी मिस्टेक से सीखे हैं, अपनी गलती से सीखे हैं। 2019 में जो गलती हुई थी उससे वो उन्होंने प्रूफ किया कि वो उससे वो सीखे हैं। बेटा आप क्या नाम है? आर्या गुप्ता। आर्या गुप्ता, किस क्लास में पढ़ रही हैं? 11 साइंस में। 11 साइंस। आपने भी देखा होगा चंद्रयान को? जी, मैंने देखा था स्कूल में ही। जरा जोर बोलिए। स्कूल में ही देखा था मैंने। अच्छा, तो स्कूल के द्वारा जब सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो स्कूल द्वारा कोई व्यवस्था की गई थी खाने पीने हाँ, की? बहुत व्यवस्था पार्टी वगैरह दी गई थी? जी हैं? जी। किसके द्वारा दी गई थी? डायरेक्टर सर के द्वारा, हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा दी गई थी। अच्छा, क्या खिलाया था? कैंटीन में पेटीज खिलाई थी। अच्छा जी, और कोल्ड ड्रिंक्स भी पिलवाई थी। कोल्ड ड्रिंक्स? जी, सभी लोग बहुत खुश थे उस जी, दिन, हम लोग हैं? बहुत खुश थे। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ हमारा नवीन भारत की पहली झलक थी और हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। सन और वीनस हमारे अगले टारगेट हैं और बस ये हमारा स्टार्ट है। दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। इंडिया इज़ बिकमिंग मोर सक्सेसफुल। प्रोग्रेस है और सक्सेस भी आएगी।
सक्सेस यानी सफलता मिलेगी। जी अब हम किसी से कम नहीं हैं, हम बिल्कुल किसी से कम नहीं हैं। यही ना? यही। एक बार जा नारा लगाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बेटा क्या नाम है आपका? आस्था शुक्ला, आस्था शुक्ला। कहाँ रहते हैं आप? पुवाया मोहल्ला अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आप? फादर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। काय का बिजनेस है? द ग्रेन सर्विस कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, आप भी उस दिन यही थी? हाँ, हम लोग सारे बच्चे यहीं थे। अच्छा, सारे बच्चे पहले से? जो लोकल स्टूडेंट्स थे उनको यहाँ पे बुलाया गया था ताकि वो चंद्रयान के बारे में जानें और सीखें। अच्छा, आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि गलतियों से सीखा जाता है। जैसे कि चंद्रयान 2 ऑलरेडी नहीं लैंड नहीं कर पाया था, तो हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं होना था, हमें आगे जाकर और अच्छा करना। हमें चंद्रयान 3 ऑलरेडी अच्छे से लॉन्च हुआ और लैंड भी किया, तो उससे हमारा इंडिया और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा, इस चंद्रयान में योगदान किसका है? सरकार का है या हमारे साइंटिस्टों का? इसमें हमारे देश का है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली एक इंसान को इसका नहीं दे सकते क्रेडिट। ये हमारा देश है जो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक इंसान की इसमें इक्वल वैल्यू थी, इक्वल प्रोग्रेस थी, तो उसकी वजह से हमारा चंद्रयान 3 प्रॉपरली लैंड कर पाया। प्रॉपरली लैंड कर पाया। अच्छा, अब इससे हमें क्या मिलेगा? भारत को क्या मिल सकता है? जैसे कि इकोनॉमिकली पहले हम लोग इसरो को टैक्स देते थे जिससे कि वो पैसा करता था, लेकिन आज इसरो खुद में सेल्फ डिपेंडेंट है, वो खुद पैसा कमाता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं इकोनॉमिकली हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। इससे काफ़ी लोगों को से ऐसा इंडियन भी हमें बहुत सारा प्राउड भी होगा और इकोनॉमिकली हमें बहुत सारी मदद मिलेगी। और रही बात जो कि पुअर पीपल हैं, जो जिनसे इससे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा कि उन्हें नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में हर किसी को इससे फ़ायदा मिलेगा। मे बी देर लगेगी, लेकिन फ़ायदा सबको मिलेगा। फ़ायदा सबको मिलेगा, स्पेस मिलेगा, संचार में क्रांति आएगी और हो सकता है कि वहाँ जीवन भी लोगों का हो, हैं? जैसे समुद्र के किनारे आज होटल बनाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, लोग वहाँ देखने जाते हैं, वापस चले जाते हैं। ऐसा ही चंद्रमा पे भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे हमारा क्या फ़ायदा या फिर इससे देश की डेवलपमेंट कैसे होगी। ये सेम सवाल विक्रम साराभाई से भी पूछे गए थे जब उन्होंने इसरो बनाने का आइडिया दिया था। लेकिन अभी जैसा हम देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 की लॉन्च पे जो जितनी खुशियाँ मनाई गई थी, जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो हमारे दिल बहुत ज़्यादा कस के धड़क रहे थे, क्योंकि हमारे दिल में एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी कि साइंटिस्ट इस बार भी फेल हो जाएंगे। हमारे दिल में एक्साइटमेंट थी कि इस बार हमारी सक्सेस ज़रूर होगी। हमारे दिल में भावना थी कि 100% सक्सेस होगी हमारी, इस बार फेल नहीं होंगे। हाँ, इस बार फेल नहीं होंगे। जो पुरानी गलतियां हो गई हैं, तो उन गलतियों, पुरानी गलतियों से हम लोगों ने उनके और प्रोग्रेस। हाँ, अब उन्हें नहीं दोहराएंगे, हाँ। आगे बढ़ते जाना है। यस, हम यही ना? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा चंद्रयान सफल रहा और आप लोग आगे भविष्य में और जाएंगे, देखेंगे। हो सकता है कोई बच्चा यहाँ से इसरो में जाए और वहाँ चंद्रमा पे भी जीवन बिताए। जी साइंटिस्ट बनना चाहते अच्छा। हैं। बस ये है कि एजुकेशन अपनी पूरी करके अगर मौका मिला तो ज़रूर इसरो में काम करेंगे। और आपकी भावनाएं हैं? जी, भावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं कि अगर एजुकेशन पूरी करके साइंटिस्ट बनने का मौका मिला, इंजीनियर बनने का मौका मिला, ज़रूर बन के जाएंगे इसरो में। जी। आपका भी सपना है? जी। अच्छा, कितने बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? जी। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। कुछ देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? हाँ, ऐसा देश के लिए करना चाहते हैं कि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूं। हाँ, तो मेरा ये बचपन से था कि मैं इसरो के लिए काम करूं। हाँ, इसरो के लिए काम करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 2 में 9 करोड़ 78 करोड़ रुपए हमारे चले गए थे, जिससे काफ़ी बेरोजगार 978 करोड़। हाँ, जो क्या कहते हैं बुरा मान रहे थे कि इतने रुपए चले गए। वैसे ही चंद्रयान 3 ने ये प्रूफ कर दिया कि उनसे भी ज़्यादा कम रुपए में 615 करोड़ में हम लोगों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। तो बस यही कहना है बेरोज़गारों से कि बुरा ना माने, क्या पता चंद्रयान 3 जो भी लेके आएगा, जो भी होगा वो सबके लिए होगा, ये पूरे देश के लिए होगा। कि जब कोई देश तरक्की करता है, जब देश को किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती है तो वो एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरे देश के लोगों की होती है, यही ना? जैसे अभी भारत ने नेपाल उसमें पाकिस्तान पर कौन क्या
स्ट्राइक की थी नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक, तो वो एक व्यक्ति के लिए थोड़ा की थी, पूरे देश के लिए, सारे देशवासियों की तरफ से थी। तो जैसे चंद्रयान जो अपना सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है चंद्रमा में, तो कोई व्यक्ति विशेष का थोड़ा हुआ है, पूरे देश के लिए है। और वहाँ से जो खनिज पदार्थ, जो संपदा मिलेगी पूरे देश की होगी। हमें बताया था कि चांद पे पानी है, तो चंद्रयान 3 हमें खोज करके बता सकता है कि चांद पे पानी है। अगर जैसे वहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ किसी भी देश के किसी भूभाग में, जैसे हम लोग डीजल खरीदते हैं, अपने यहाँ नहीं होता है, हमें मंगवाना होता है, हमें मंगवाना होता है। तो ऐसी चीज़ चंद्रमा पे निकल आए और वहाँ हमारा कब्जा है, वो हमारा आधिपत्य है, तो उस चीज़ को हम अन्य देशों में भी तो बिक्री और करेंगे। ये भी कहना ठीक नहीं है कि चंद्रयान पे हमने बहुत पैसा लगाया, क्योंकि जितना पैसा हमने चंद्रयान पे लगाया उससे ज़्यादा तो हमारी यहाँ की मूवीज़ बनने में लग जाता है, और वो तो एक ऐसी चीज़ है जो देश के विकास में ही योगदान देगी। शाबाश बेटा। मूवीज़ की बजाय हाँ, हमें अपने देश के लिए करना चाहिए, क्योंकि मूवीज़ हम देखते हैं, अच्छी बात है, लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, पर हम मूवीज़ में पैसा लगाते हैं, खुशी खुशी लगाते हैं, लेकिन जब हमारे देश के विकास के लिए पैसा लग रहा है तो हमारा ये कहना कि बेरोज़गारी है, करप्शन है और ये सब, तो फिर ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मूवीज़ के बजाय कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस दिन मूवीज़ देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, उनको मतलब ऐसा उनके लिए कुछ व्यंग्यात्मक तो कहना ठीक नहीं है, पर उन्हें अपनी देश के प्रति थोड़ा प्रेम भावना दिखानी चाहिए, उन्हें अपनी खुशी प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि जब उनका देश तरक्की करेगा तो इसमें उनकी ही तरक्की होगी। देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम देश के अच्छे कामों में हम अपना कुछ न कर सकें तो एक सम्मान, हाँ, छोटा सा, अब जैसे एक कहावत है नहीं, वो एक किसी मकान में आग लगी थी, मैं बता रहा हूँ आपको, तो लोग बुझा रहे थे, तो एक चिड़िया निकली, वो अपनी चोंच से पानी भर भर के डाल रही थी, तो लोग उपहास उड़ाने लगे, इससे क्या होगा। तो उसने कहा कि जब बुझाने वालों में गिनती की जाएगी तो उसमें हमारा भी एक नाम होगा, भले सागर भरता है। हाँ, तो जिसे भले ही हम बहुत छोटा सा तिनका, लेकिन सहयोग कहाँ कर रहे हैं, रचनात्मक कार्यों। ये भी बोला है? अच्छा, ये बेटा क्या नाम है आपका? कशिश सक्सेना। कशिश सक्सेना। अच्छा, किस क्लास में आप? 9th में। ये कैम्ब्रिज कॉन्वेंट, ये क्या है आपका आइडेंटिटी कार्ड है? यस। अच्छा, तो क्या कह रही थी आप? एक बात यह है, चंद्रयान 3 के लॉन्च से ग्लोबली तो इंडिया का नाम एक नेम रिकॉर्ड हो गया है, बट इंडिया में नेशनली भी कई लोग ऐसे हैं जो इसरो पे जो पैसे लग रहे हैं, जो इसरो का बजट है, तो लोग बहुत अगेंस्ट रहते हैं। बहुत एक ये इशू है कि लोग समझते हैं इसरो इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, और इन सब मिशंस में इस समय पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो और प्रॉब्लम्स हैं उन पे इन्वेस्ट किया जाए। बट ये जो चंद्रयान 3 है, ये ग्लोबली नहीं बट नेशनली भी एक बहुत बड़ा उदाहरण बन चुका है, एग्जाम्पल बन चुका है, जिससे कि आप लोगों को कह सकते हैं इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी। और इसीलिए और लोगों को आप इंडिया में भी अब मोटिवेशन है दैट इसरो इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड इट कैन डू मैनी बेटर थिंग्स इन फ्यूचर। हाँ, जैसे दो तरह के लोग होते हैं, जिनकी एक निगेटिव होती है, एक पॉजिटिव। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ नेताओं ने, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्होंने कहा कि जब नासा के वैज्ञानिक आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। नासा वालों ने भेजा था क्या? नो सर, नो सर। एक नेता का वो आया था वीडियो, उसने कहा कि वो यहाँ से मानव गए हैं और जब वो वापस आएंगे तो हम लोग सब पूरे भारतवासी उनका स्वागत करेंगे। यस सर। गलत कहा? बिल्कुल गलत कहा। क्योंकि जब सारी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई थी तो उसमें 113 में से 3 सैटेलाइट्स अपनी थी ऑलरेडी। तो जब दूसरे देश भी इसरो को सजेस्ट करते हैं सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, तो ये तो प्रूव दिया कि इसरो इज़ बेटर। कुछ देशों को शंका थी कि इंडिया का चंद्रयान मिशन पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रूस का वो लूना 25 क्रैश हो गया था, तो संशय व्यक्त कर रहे थे। उस बारे में आप क्या कहेंगे?
ये उन सब देशों पे, उन सब लोगों पे के मुंह पर एक तमाचा है जो ये बोल रहे थे कि इंडिया का चंद्रयान जाना बहुत ही मुश्किल है। इंडिया ने साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। एक बार गलती हो गई तो वो अपनी गलतियों से सीखकर और आगे बढ़ सकता है। और अभी तो सिर्फ हम मून के साउथ पोल पे पहुंच के हमने हिस्ट्री बनाई है, अभी तो हमें सूर्य और शुक्र पे भी पहुंचना है। ये तो बस एक झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे साथ पुवाया के कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के स्कूल इंचार्ज अलंकृत अग्रवाल जी हैं। इन्होंने बच्चों के लिए जिस दिन चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी सारी व्यवस्था की थी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने क्या व्यवस्थाएं की थी बच्चों के लिए। हमने वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में समोसे, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की व्यवस्था की थी और बच्चों के लिए सब मैनेज किया था और पूरा सेटअप। और बहुत अच्छा लगा हमें करके कि हमारे इंडिया में बहुत सक्सेस हो रही है और कुछ ना कुछ रोज़ नया हो रहा है साइंटिस्ट के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा। अच्छा अग्रवाल जी, जब ये चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हो रही थी तो बच्चों की कैसी फीलिंग थी? बच्चे बहुत खुश थे और बच्चों ने बहुत ध्यान से देखा और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। अच्छा, बच्चे बहुत प्रसन्न थे। तो बच्चों को आपने पार्टी दी? हाँ, हमने बच्चों को पार्टी दी, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, पेटीज ये सब खिलवाया। तो आपको भी प्राउड हुआ होगा? हाँ, हमें भी प्राउड फील हुआ।